अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख उस्मान। ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। रेवंत रेड्डी की हिदायत, बूम भारती वेबसाइट किसानों के लिए आसान और जदीद हो। वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ 19 अप्रैल को दारुस्सलाम में अवामी इजलास का ऐलान। टैंक बंड पर वक्त बचाओ मार्च, मुसलमानों के नए वक्त बिल की वापस का मुतालबा। भत्ता ना देने पर पुलिस का लीमू शरबत फरोश पर तशद्दुद, अजदुल्ला खान का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के इक़दाम का KTR का खैर मकदम। वफादारी बदलने वाले MLAs पर भी बार वक्त फैसले का मुतालबा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि बूम भारती वेबसाइट को इस अंदाज में तैयार किया जाए कि आम किसान भी इसे आसानी से समझ सके। उन्होंने जोर दिया कि वेबसाइट जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार किया जाए ताकि आइंदा 10 साल तक कारगुजार रहे। चीफ मिनिस्टर ने ये हिदायत जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा एक जायज़े इजलास में दी। 14 अप्रैल को रेवंत रेड्डी इस वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ 19 अप्रैल को दारुस्सलाम हैदराबाद में होने वाले एहतजाज अवामी इजलास का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि ये इजलास शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होगा, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बोर्ड मेंबर्स के अलावा दूसरी मुस्लिम तंजीमान भी शिरकत करेंगे। आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ और मुझे यकीन है कि आपके ज़रिए से पूरी जनता को, आवाम को ये बात मालूम होगी कि हैदराबाद दारुस्सलाम में 19 अप्रैल के दिन शाम में 7 बजे से 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मीटिंग, पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है और जिसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब करेंगे। और इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जा रही है, उसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें जमीयतुल उलमा भी है, जमात इस्लामी भी है और मशाइखीन इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेंगे। उलमा इकराम इस पब्लिक मीटिंग में हिस्सा भी लेंगे और अपनी स्पीचेस और अपने खिताबात के जरिए आवाम को बताएंगे कैसा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ के मफाद में नहीं है। और साथ ही साथ हमारी ये कोशिश भी है कि जो पार्लियामेंट वक्फ कमेटी के मेंबर्स हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं और अगर उनका शेड्यूल परमिट करता है तो वो भी आकर 19 अप्रैल के दिन, 19 अप्रैल के दिन जो ये पब्लिक मीटिंग होने जा रही है उसमें हिस्सा लेंगे। 19 अप्रैल के दिन मगरिब की नमाज बाजमात दारुस्सलाम के ग्राउंड में अदा की जाएगी। उस नमाज में जनाब रिजवान कुरैशी साहब जो खतीब और इमाम मक्का मस्जिद है नमाज मगरिब पढ़ाएंगे और उसके बाद उनकी खिरत से ही जलसे का आगाज होगा। तो ये एक अहम इत्तला मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं। और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो हमारे भारत के आईन के आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 का एक ग्रेव वायलेशन है। हैदराबाद के टैंक बंड पर कांग्रेस के अखिलाती कायदीन की जानिब से वक्फ बचाओ का इनेकाद किया गया, जिसमें मुसलमान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत से नए वक्त बिल की वापस का मुतालबा किया।
इस एहतजाज में सियासी, समाजी और दूसरे शोबात से ताल्लुकात रखने वाले अफराद ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त बचाओ मार्च में जो हुसैन सागर से मुंसलिक ये मुत्तसिल अम्बेडकर स्टैचू है, यहाँ पर होने वाला है ये प्रोग्राम। ये शुरुआत होगी डॉक्टर जगजीवन राम स्टैचू है जो निज़ाम कॉलेज के पास है, गन फाउंड्री के पास, वहाँ से हम लोग शुरू होंगे, यहाँ आएंगे। तमाम भाइयों से गुजारिश है, बाज़ लोगों को गलतफहमी हो रही है कि बड़ा स्टैचू जो नया बना है, जो नेकलेस रोड के पास है, वहाँ जा रहे हैं सेक्रेटरीट के बाजू। वो नहीं है, बल्कि ये ओल्ड स्टैचू है और मुत्तसिल ये मस्जिद है आलमगीर। ये बशीर बाग से जो हुसैन सागर की तरफ रास्ता आ रहा है, ये यहाँ पर आना है सबको। 3:30 बजे हम लोग मार्च शुरू करेंगे जगजीवन राम स्टैचू से, जो फतेह मैदान एलबी स्टेडियम के पास है। निज़ाम कॉलेज और फतेह मैदान एलबी स्टेडियम से जो बीच में है गन फाउंड्री, वहाँ से हम लोग यहाँ आएंगे। गुजारिश है तमाम भाइयों से कि जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करें। क्या इंतजाम करेंगे? कुर्सियों का, पानी का, इंशाअल्लाह ताला बटर मिल्क का। हमारे तमाम अहबाब इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उन तमाम का भी मशकूर है। अहलियान महल्ला भी काफ़ी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, उन तमाम के भी हम मशकूर हैं। हैदराबाद के निकलेस रोड पर लीमू के शरबत बेचने वाले अब्दुल रहमान को भत्ता ना देने पर खैराबाद पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इंस्पेक्टर राजशेखर और कांस्टेबल ने उसे मारा पीटा। बादअज़ा इस सिलसिले में अब्दुल रहमान ने अमजदुल्ला खान से मुलाकात की, जिन्होंने इंसाफ की यकीन दहानी करवाई और कमिश्नर पुलिस से शिकायत करने का ऐलान किया। जख्मी हालत में अब्दुल रहमान को पहले उस्मानिया और फिर सोराजी देवी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। फ़िलहाल मैं जो हूँ उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में हूँ। तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं। इशू ये है कि ये मेरे साथ में जो है हमारे अब्दुल रहमान हैं। इन्हों ओल्ड CIB क्वार्टर्स पंजागुट्टे में रहते, जी खैरताबाद, ओल्ड CIB क्वार्टर्स खैरताबाद में रहते इन्हों। इनका जो है ये जो छोटी सर की बंडी है जिस पे लीमू का शरबत बेचते, क्योंकि धूपकाला है तो कई ज़माने से इन्हों वहाँ पर नेकलेस रोड पे हर धूपकाले में बेचते। उसी हिसाब से ये धूपकाले में भी उन्होंने आज से 8 दिन पहले वहाँ पर कारोबार चालू करे। तो वहाँ पर जो है हैव मोर बोल के एक आइसक्रीम की बंडी है, वो आइसक्रीम के बंडियाँ वहाँ पर रहते। तो ये हैव मोर वाले जो है कंपनी पुलिस वालों को मामूल देती, तो कोई भी दूसरे लोगों को वहाँ नेकलेस रोड पे कारोबार नहीं करने देते पुलिस वाले, सिर्फ खाली वो हैव मोर का आइसक्रीम ही बिकना। तो इनको मुसलसिल 2-3 दिन से बोल रहे हैं कि तू बंडी नहीं लगाना यहाँ पर बोल के। कल रात में इनको पुलिस वाले आके कुछ सामान खींच के गए। इनको कल रात में PS को गए तो इनको नहीं दिए। आज सुबह में बुलाए इनको PS को। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन इन्हों गए, जाते इनके आंग पे खैरताबाद पुलिस स्टेशन गए इन्हों। जैसा ही इन्हों गए, इनके आंग पे तकरीबन 6 पुलिस वाले मिलके इतना मारे नीचे गिर गए। तो इन्हों जूतों से खुंदले इनको मारने में जो है इनकी आंख डैमेज हो गई है। ये कान में से खून जा रहा और ये पूरे जिस्म में मारा है। कान में से भी खून जा रहा, आँख में से भी खून जा रहा। तो बाद में ये हुआ कि इनको कुछ देर में इंस्पेक्टर राजशेखर नाम है उनका, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजशेखर खैरताबाद आए। आने के बाद में उन्होंने भी लंगे गालियाँ दिए, इसके ऊपर कमरे में ला, अंदर कमरे में ला बोले। इनको लेके जाके अंदर वो मुसल से, चप्पल की टायर से वहाँ मारने के बाद में इनको जो है पुलिस स्टेशन के बाथरूम साफ़ कराए। देखिए आज कितनी मायूस बात है कि एक पुलिस स्टेशन में एक ठेले बंडी वाले को, कारोबार करने वाले को, पहले तो गवर्नमेंट जो है हाकर जोन बनाना,
वहाँ पर हैकर्स आके अपना काम करते। कहाँ पर जाना बताइए, ये बच्चा शहर में पैदा हुआ, शहर में बड़ा हुआ और एक मस्जिद के खादिम भी है, तो इसको इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भी मारे और दिन भर इनको भूखा रखे, इनको कोई दवा लाने नहीं दिए। रात को 11:30-12 बजे इनको कोई आके श्योरिटी दे के बोले कल सुबह तो फिर आना बोले, और इनके ऊपर एक पीटी केस भी डाल दिए। तो ये इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस खैरताबाद राजशेखर का जुल्म है ये। तो मैं हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये मुतालबा करता हूँ कि सबसे पहले ये मालूमात करिए कि जो हैवमोर कंपनी मामूल कितना दे रही, जबकि एक इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को लाखों रुपए तनख्वाह रहती और हर पुलिस स्टेशन को मेंटेनेंस के लिए दुनिया के पैसे आते। तो अब ये बाथरूम साफ़ करने के लिए क्या हुआ, खैरताबाद पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं है क्या? तेलंगाना के निर्मल डिस्ट्रिक्ट के खदम मंडल में वाक़ लक्ष्मीपुर गांव के जंगलात में हफ्ते की शाम अचानक शदीद आग भड़क उठी, जिससे एक बड़े इलाके को अपनी लपट में ले लिया। कुछ दरख्तों और पत्तों की वजह से आग तेज़ रफ्तारी से फैलने लगी, जिससे जंगली हयात को भी शदीद ख़तरा लाहिक हो गया। मुकामी अफराद की इत्तला पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फायर ब्रिगेड की टीम्स मौके पर पहुँच गए और आग बुझाने की कोशिश जारी है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव केटीआर ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गवर्नर के बिल्स पर मंजूरी देने के फैसले के लिए मुतद्दत मुकर्रर करने का इक़दाम का खैर मक़दम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने गवर्नर के इदारे का गलत इस्तेमाल करते हुए हुकूमतों को रोकने की कोशिश की है। केटीआर ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट असम्बली स्पीकर की तरफ से एमएलएस के वफादारी बदलने पर फैसले में तखरीर का भी नोटिस ले और इसके लिए भी एक मुकर्रर मुद्दत तय करे। उनका इशारा उन 10 एमएलएस के नाअहली की दरख्वास्त की तरफ था जो बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। आखिर में सुर्खियां और रेवंत रेड्डी की हिदायत, बूम भारती वेबसाइट किसानों के लिए आसान और जदीद हो। वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ 19 अप्रैल को दारुस्सलाम में अवामी इजलास का ऐलान। टैंक बंड पर वक्त बचाओ मार्च, मुसलमानों के नए वक्त बिल की वापस का मुतालबा। भत्ता ना देने पर पुलिस का लीमू शरबत फरोश पर तशद्दुद, अजदुल्ला खान का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के इक़दाम का केटीआर का खैर मक़दम, वफादारी बदलने वाले एमएलएस पर भी बार वक्त फैसले का मुतालबा। ये थी हमारी दिन भर की खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541434।